कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सना नदीम ब्लॉग देख रहे हो। हमारा आज का मौजू है बिजली की बचत और को क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें, कूलर वगैरह क्या चीज़ चलाएं कि हमारी बिजली की बचत हो। तो गाइस बात ये है कि आज के इस महंगाई के दौर में बिजली की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बिजली का बिल भरना बहुत मुश्किल है। तो इसका हल यही है कि अब ज़ाहिर बात है कि हम चीज़ें तो बंद नहीं कर सकते। गर्मी है, पक्खा भी चलाना है, कूलर भी चलाना है। तो इसका फिर हल यही है कि भई हम चीज़ें कोई ऐसी जदीद दौर के लिहाज से इस्तेमाल करें, जो चलें भी और कम बिजली इस्तेमाल कर लें। तो गाइज़ मेरे पास मैं ये कूलर लाया हूँ। ये एसी-डीसी यानी कि इन्वर्टर कूलर है सुपर एशिया का। ये अभी कुछ दिन पहले मैं लेके आया हूँ। तो ये देखो इसकी ये डेट 13/5/2024 यानी कि 13 तारीख को ये मैन्युफैक्चर हुआ है सुपर एशिया का। इससे पहले में जो मेरे पास कूलर था वो सुपर एशिया का 220 वोल्ट वाट का था, 220 वोल्ट का। वो लेता था तकरीबन 350 वाट। ये कूलर मैं लेने तो गया था 12 वोल्ट का, लेकिन फिर वहाँ मुझे ये नज़र आया, ये थोड़ा-सा मुझे कॉस्टली मिला है, लेकिन गाइस कूलर बहुत ज़बरदस्त है ये। इसका ये सिस्टम है, ये इसका अगर ये बिजली पे भी चलता है और उस पे भी। इसका रिमोट लाना। अच्छा, ये गाइस ये है कि अगर आपका लाइट चली जाए तो आप इसको बैटरी पे भी लगा सकते हो। और गाइस की सबसे बड़ी बात ये है कि इसका थ्रो, इसकी स्पीड, इसकी कूलिंग क्या ज़बरदस्त। यकीन करो कि कूलर ऐसा है, ये इसका रिमोट है। रिमोट वाला ये कूलर है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरा जो 320 350 वाट का कूलर था, उस कूलर के अंदर ऐसे कूलर 4 चल सकते हैं। है ना मज़े की बात? वो क्यों? वो ये इसलिए कि ये 80 वाट का है, सिर्फ 80 वाट का कूलर। और इसमें ये भी नहीं है कि 12 वोल्ट वाली मोटर लगी हुई है। इसमें बलिनो मोटर नहीं है, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी की मोटर लगी हुई है, जो कि बिजली पे भी डायरेक्ट चलता है और बैटरी पे भी चलता है। ये अब हमने बिजली पे लगाया हुआ है। अब मैं आपको इसका थ्रो चेक कराता हूँ, फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ये ये देखो गाइस, ये 1 2 3 3 4 पहिए पीछे ये देखो। ये यहाँ अगर आप चौथी चारपाई भी लगा लो ना, तब भी इसका थ्रो आता है। यहाँ तक हवा आ रही है मेरी इसकी। कूलर की हवा देखो आप, यानी कि यहाँ तक हवा आ रही है 80 वाट में। ये चीज देखो आप। सबसे जो बात ये है कि बिजली का खर्चा नहीं है इसका। 12 वोल्ट वाले का खर्चा कम होता है, लेकिन वो इससे इससे कम नहीं होगा। उसका कम से कम भी अगर आप सप्लाई पे चलाते हो ना 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का सप्लाई पे भाईजान आपका तकरीबन जो है ना, कोई सप्लाई 100 वाट की होती है, कोई 120 वाट की होती है, 150 वाट की भी सप्लाई होती है। अब छत वाला पक्का है ना, उसका आप अंदाजा लगा लो कि भाईजान वो 100 से 120 वाट लेता है। अब ये कूलर सिर्फ ले रहा है 80 वाट। मैं आपको इसकी चीज दिखाता हूँ। ये गाइस ये देखो आप, ये इसकी किताब है जो कि इसके साथ मिलती है। ये देखो गाइस, ये है ECM 4700 है ना ये देखो 80 वाट, 220 वाट पे भी चलता है ये, और 12 वोल्ट पे DC पे भी चलेगा ये। और इसके अलावा इसमें मॉडल निकले हुए हैं ECM 4900, ECM 4800, 4700, 4600, 4500, 3500। ये सारे मॉडल 80 वाट के हैं। ये देखो, ये भैया बात पता क्या है, महंगाई बहुत है, बिजली के बिल इतने हैं। आप ये देख लो कि 300 यूनिट आम इस्तेमाल होते हैं आम घर में। अगर 300 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा बिल 15 से 20 हज़ार रुपये आता है, तो भाई हम कहाँ जाए। तो भाई फिर इसका यही वो हल है कि भाई हम, अब मेरा वो कूलर था, अब यकीन करो कि जब मैं वो कूलर चला रहा था मेरा 20 हज़ार से ऊपर बिल आ रहा था। अब मैं ये कूलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे महीना तकरीबन हो गया इस कूलर को यूज़ करते हुए। इसकी कूलिंग अच्छी है, थ्रो अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये कि बिजली का खर्चा इसका नहीं है। बिजली के खर्चे से तो भाई बात पता है क्या असल चीज़ होती है, बिजली का खर्चा। अगर आपका बिजली का खर्चा बच जाता है ना, तो फिर आपको और क्या चाहिए। आप दिन रात चलाओ। अब जो पैसे हम बिजली के बिलों में देंगे फालतू, तो भाई वो हम अपने बच्चों पे ना लगा लें। तो भाई यही है।
अब ये इसकी कीमत है तकरीबन, ये देखो, ये मुझे मिला था 28,500 का। 17,000 रुपये का मैंने वो सेल किया था। ये देखो, ये 28,500 रुपये का भाईजान ये मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये डेट भी है इसकी 28 मई को। तो ये मैंने परचेज़ किया था भाई। बात ये है कि भाई अब बिजली के खर्चे तो उतने ही होंगे, क्योंकि गर्मी है, फ्रिज भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी। लेकिन बात ये है कि भाई चीज़ें वो लो। अब देखो पहले दौर में बल्ब होता था 100 वाट वाला, फिर एनर्जी सेवर आए, फिर अब एलईडी आ गए और भी कम बिजली वाले। तो बात ये है कि चीज़ें अब हम जो हर महीने इतना बिल बिल में पैसा भरते हैं, तो उससे बेहतर है भाई फिर हम ये कूलर क्यों ना, अपने चीज़ें जदीद क्यों ना ले लें। अब जैसे पखे आए हुए हैं, एसी डीसी, 30 वाट का इन्वर्टर। जो ये पखे हमारे जो पुराने लगे होते हैं, ये 100-120 वाट लेते हैं। तो भाई ये हम वो ना ले, एसी डीसी फैन ले लें अपना। तो ये चीज़ें भाई इस्तेमाल करने से जो है ना भाई बचत हो सकती है। बकाया भाई जितना आजकल महंगाई, और लगता नहीं कि बिजली के रेट और गिरेंगे। जैसे मुल्क के हालात हैं, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बिजली के रेट तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भाई इन मामलों में भी इस तो हालात में फिर बंदा क्या सोचता है कि यार चीज़ें ही ले ले। मुझे तो ये कूलर लाया था मैं, मुझे अच्छा लगा, मैंने चलाया, मैंने कहा बिजली का भी खर्चा, मैंने कहा चलो वीडियो बना के दिखाते हैं भाइयों को, चलो किसी का भला ही हो जाए भाई। बाकी ये कि इसमें कोई मुगालता नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जो मुझे लगा, जैसे मुझे लगा, मैंने भाई आपको बताया है। ये लिखा भी हुआ है साफ, आप इसको ला के चेक करो, तो देखो, परखो। बाकी ये कि इंशाल्लाह बिजली की जितनी कोशिश करो, क्योंकि देखो 20-25 हज़ार रुपया गरीब बंदा बिल कहाँ से भरे। अब यही कोशिश करे हो कि भाई कम इस्तेमाल हो। कम इस्तेमाल क्या करे, पखा ना चलाए, क्या ना करे। अब पखा तो एक आम चीज़ है, तो बिल तो भाई ऐसे आते हैं। तो ये इसी जो है ना मौजू पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं कहा चल कूलर है, इसको रिव्यू करते हैं। तो अपना बाकी इंशाल्लाह मैं आगे सोलर पे भी एक बनाऊंगा। छोटी प्लेटें अगर आपके पास हो 150 वाट वाली, तो उससे भी आपकी बड़ी बिजली की बचत हो सकती है। यूपीएस आपके घर में है, वो भी बिजली सही काफ़ी लेता है। अगर उसको किसी और तरीके से अगर हम बैटरी को चार्ज करें, तो उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इन्हीं मौजू पे इंशाल्लाह आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें। तो और इंशाल्लाह हम आगे जो है ना ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।